हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस यानी माजी, बीता हुआ कल, गुजरा हुआ ज़माना। तो पास्ट टेंस के भी 4 सब टेंसेज हैं। पहला सब टेंस है पास्ट सिंपल टेंस, ऑल्सो कॉल्ड एज इनडेफिनिट टेंस। ये वाला टेंस पास्ट सिंपल टेंस हम यूज़ करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट अ फिनिश्ड एक्शन इन द पास्ट, जो काम पास्ट में ही ख़त्म हुआ है, पूरा हुआ है। और पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग, पास्ट में हम किसी चीज़ के बारे में कैसा फील करते थे वो डिस्क्राइब करेंगे हम पास्ट सिंपल टेंस में। एग्जाम्पल, मैंने खाना खाया, ये काम पूरा हुआ है कुछ वक्त पहले यानी पास्ट में। इसको हम पास्ट सिंपल में कैसे बताएंगे? आई एट फूड। तो पास्ट सिंपल में क्या होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो एट इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ ईट। ईट इसका पहला फॉर्म है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज़ करेंगे सेकंड फॉर्म यानी आई एट फूड। उसने कल नई गाड़ी खरीद ली। कल means yesterday, again past. He bought a new car yesterday. Bought again is the second form of verb buy, means खरीदना. Buy is the V1, लेकिन past simple में हम V2 यूज़ करते हैं। तुमने मुझे अकेला छोड़ा। You left me alone. Again left जो है सेकंड फॉर्म है, इसका पहला फॉर्म क्या है? leave. क्या तुमने चाय पी ली? अब अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो वो भी हम पूछेंगे सेकंड फॉर्म से यानी डिड। प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करते थे डू या फिर डज, पहला फॉर्म। तो डू एंड डज इसका सेकंड फॉर्म है डिड। तो इसके बाद हम यूज़ करते हैं वर्ब का हमेशा पहला फॉर्म। जैसे डू के बाद, डज के बाद हम वर्ब का पहला फॉर्म यूज़ करते थे, ऐसे ही डिड के बाद भी मैन वर्ब का पहला फॉर्म यूज़ होता है। डिड यू टेक टी। ये हो गया क्वेश्चन पास्ट इन। सीमा बाजार गई, तो ये भी पास्ट की बात है। सीमा वेंट टू द मार्केट। वेंट अगेन इज द सेकंड फॉर्म एंड वी नो गो इज द फर्स्ट फॉर्म। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। राज स्कूल नहीं गया, तो ये पास्ट में है लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट है। सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे नेगेटिव वर्ड डिड के साथ, डिड नॉट या फिर डिडंट। राज डिडंट गो, इस डिड यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। तो एक वर्ब जब सेकंड फॉर्म में आ गया, दूसरा वर्ब इसके बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म में यानी गो, दैट इज़ द V1। अगर हमने यहाँ पर भी वेंट लिखा, डिड नॉट वेंट, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। डिड के बाद हम यूज़ करते हैं पहला फॉर्म। राज डिडंट गो टू स्कूल। मैं पिछले हफ्ते अमेरिका गया। आई वेंट टू अमेरिका लास्ट वीक। वेंट इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ गो। लास्ट वीक इज़ द टाइम एडवर्बियल ऑफ पास्ट। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं वर्ब टू बी के साथ तो हम डिड यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे सेंटेंस में बी वर्ब प्रेजेंट है। शी वाज इल, वो बीमार थी। तो ये भी पास्ट सिंपल टेंस है क्योंकि वाज इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ बी वर्ब। बी का पहला फॉर्म है इज़, एम, आर। तो यहाँ पर वाज यूज़ हुआ, इट इज़ द सेकंड फॉर्म। अब इस सेंटेंस का अगर हमें बनाना होगा नेगेटिव तो डिड हम यूज़ नहीं करेंगे। इंस्टेड इसी के साथ हम यूज़ करेंगे नॉट। तो ये सेंटेंस नेगेटिव बनेगा ऐसे, शी वाजंट इल। शी वाजंट इल। अब अगर इसका क्वेश्चन बनाना होगा, पहले हम लिखेंगे वाज सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट लेंगे इसकी जगह। तो क्वेश्चन बनेगा वाज शी इल, वाज शी इल। तो इस सेंटेंस में हम डिड यूज़ नहीं करेंगे क्वेश्चन या नेगेटिव बनाने के लिए। तो खास ख्याल रखना है, जिस सेंटेंस में बी प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ वाज या वर, तो उसमें हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? वाज या वर पहले लाएंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। इसी तरह से नेगेटिव बनाने के लिए वाज नॉट, वाजंट या वरंट हम यूज़ करेंगे, कोई डिड उसमें यूज़ नहीं करना है। पास्ट सिंपल में हम यूज़ करते हैं टाइम एक्सप्रेशंस शोइंग पास्ट, लाइक फ्रीक्वेंसी के लिए यानी कितनी दफ़ा कोई काम किया हमने पास्ट में, हम ये वाले एडवर्ब्स यूज़ करते हैं। ऑफन अक्सर, समटाइम्स कभी कभार, ऑलवेज हमेशा। यानी आई समटाइम्स वॉकड होम एट लंच टाइम। आई ऑफन ब्रॉट माई लंच टू स्कूल। इस सेंटेंस में हमने यूज़ किया है समटाइम्स एंड ऑफन। दीज आर कॉल्ड एज टाइम एक्सप्रेशंस शोइंग फ्रीक्वेंसी। कभी हम यूज़ कर सकते हैं ये वाले एडवर्ब्स लाइक लास्ट वीक, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, yesterday. These are actually the past time expressions and these show some definite point in time, like we bought a new house last week. हमने पिछले हफ्ते एक नया घर खरीद लिया है। Yesterday I reached home very late. कल मैं घर देर से पहुंचा।
So yesterday, last week, these are called as time expressions showing a definite point of time in the past. Sometimes हम use करते हैं the other day, ages ago, a long time ago, like people lived in caves a long time ago. She came here ages ago, यानी बहुत अरसा पहले, बहुत वक्त पहले. कभी हम खाली ago का यूज़ करते हैं, लेकिन इसके पहले हमें यूज़ करना है period of time, यानी minute ago, an hour ago, a day ago, a week ago, a month ago, a year ago, a decade ago, a century ago. जैसे I was in a meeting 1 hour ago. She was here a day ago. तो यहाँ पर ago से पहले हम लगाते हैं period of time. Day is a period of time, hour is a period of time. इसी तरह 3 years ago. तो this was all about past simple tense. एक तो हमने इसमें कंस्ट्रक्शन पढ़ा, फॉर्मूला, फिर कैसे हम एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव में चेंज करते हैं या फिर इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं. फॉर एग्जांपल, अब अगर हमारा वर्ब होगा बी, इसको पास्ट में हम कैसे यूज़ करेंगे? आई वॉज, वी के साथ हम यूज़ करेंगे वर, यू के साथ हम यूज़ करेंगे वर. इसी तरह ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन, उसके साथ हम यूज़ करेंगे, सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज़ करेंगे वॉज. मीन्स ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, राजू वॉज. तो ये हो गया बी का पास्ट इन. सपोज अब हमें यूज़ करना है डू का सेकंड फॉर्म, यानी डू को हमें यूज़ करना है पास्ट इंडेफिनिट में. हम लिखेंगे आई डिड, वी डिड, यू डिड, एट्सट्रा. तो ये डू का पास्ट सिंपल टेंस ऐसे बनेगा, आई डिड, वी डिड, यू डिड, दे डिड, एट्सट्रा. अब अगर हमें एग्जाम्पल यहाँ पर सेंटेंस बनाना होगा वर्ब स्पीक को हम पास्ट इंडेफिनिट में कैसे यूज़ करेंगे? स्पीक पहला फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म है स्पोक, यानी आई स्पोक. ये हो गया पॉजिटिव. नेगेटिव बनेगा आई, फिर यूज़ करेंगे हम डिड और कंट्रैक्शन नेगेटिव का, आई डिडंट, फिर आएगा वर्ब का पहला फॉर्म आई डिडंट स्पीक. क्वेश्चन बनेगा डिड आई स्पीक. इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा डिडंट आई स्पीक, डिडंट आई स्पीक. नोट ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में. इसी तरह से अगर हमें यूज़ करना होगा राइट वर्ब पास्ट सिंपल में, तो हम इसका यूज़ करेंगे V2. दे रोट, ये हो गया पॉजिटिव. दे डिडंट राइट, दे डिडंट राइट, ये हो गया इसका नेगेटिव. क्वेश्चन बनेगा डिड दे राइट. तो इस तरह से हम एक पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं. तो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर. आई होप आपने इसको ठीक से समझा होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.